सो बॉयज वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है, माय नेम इज सफीउल्लाह और आप देख रहे हैं सिवाय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन के बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी होती है ट्रेडिंग में। प्राइस एक्शन में ये चीज़ें आ जाती हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाईज तो नहीं भी आते हैं, इनको निकाल भी दो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, देन ट्रेंड्स। ट्रेंड्स की मेरी प्रॉपर एक एक ट्रेंड की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। फुल प्रो ट्रेडिंग फॉरेक्स का कोर्स भी मेरे चैनल पे पड़ा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन और ट्रेंड के थ्रू हम लोग ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, ट्रेंड्स ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। प्राइस एक्शन बेसिकली इसी का नाम है। प्राइस एक्शन में अगर आप लोग को और क्लास भी चाहिए प्राइस एक्शन के बारे में, तो आप लोगों को और क्लासेस भी मिल जाएंगी अबाउट प्राइस एक्शन। तो स्टार्ट करते हैं विद आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों को मैं एक अपवे ट्रेंड दिखा रहा हूँ, ठीक है। अपवे ट्रेंड बन गया मार्केट में, एक इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड मैंने बना लिया, एक इसी तरह मैंने साइडवे ट्रेंड बना लिया। तीनों की मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा ली, जैसे कि जिन्हें के हम बोलते हैं ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस लगा ली तीनों की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपवर्ड ट्रेंड की ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट डाउन में आएगी। इसी तरह साइडवे ट्रेंड की ब्रेकआउट अगर डाउन की साइड हो रहा है तो मार्केट नीचे आएगी, और अप की साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी। और इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड का ब्रेकआउट डाउन वाली साइड पे हो रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी, और इसी तरह अगर इसका ब्रेकआउट अप वाली साइड पे हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक दफा जरा आराम आराम से समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन हम लोग वर्क कैसे करेगी, प्राइस एक्शन के ऊपर हम काम कैसे करेंगे। मार्केट आ रही है, इसने एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया। जब दो हायर हाई एंड हायर लोस बना दिए तो आपने इनके हायर हाई के ऊपर लगा देना है एक ट्रेंड लाइन, और हायर लोस के ऊपर भी लगा देनी है ट्रेंड लाइन, ठीक है। जब थर्ड टाइम मार्केट वापस अपने इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो आप लोगों ने यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल देखनी है, ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, मार्केट को डाउन के अंदर आने देना है, और इसी तरह डाउन से अगेन ऊपर की तरफ आने देना है। और जब मार्केट के अंदर 3 प्रॉपर ये हायर हाई बन चुके हैं और 3 प्रॉपर हायर लो बन चुके हैं, ठीक है, फिर आप ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट आपकी साइड ब्रेकआउट देगी तो आप रीटेस्टिंग के साथ बाय की ट्रेड लेंगे, और मार्केट अगर डाउन की साइड ब्रेकआउट देगी तो रीटेस्टिंग के साथ आप लोग सेलिंग की ट्रेड लेंगे, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइडवे ट्रेंड के बारे में। साइडवे ट्रेंड पे कुछ इसी तरह ही काम करेगा, जैसे कि मार्केट आई, एक हायर आए, एक हायर लो, एक हायर आए, एक हायर लो, ठीक है। हम यहाँ पे ऊपर इसकी ट्रेंड लाइन लगा लेंगे, नीचे पे इसकी ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। जब थर्ड हायर हाई के पास पहुंचेगा, ऊपर ट्रेंड लाइन के पास, तो यहाँ पे हम सेल की ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर का रखेंगे एंड मार्केट को नीचे तक आने देंगे, और इसी तरह यहाँ से मार्केट को अगेन बाय के अंदर देखेंगे। जब 3 हायर हाई एंड 3 हायर लॉस बन चुके होंगे उसके बाद हम लोग मार्केट का ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट अप की साइड ब्रेकआउट देती है तो मार्केट की हम बाय की ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट इसी तरह डाउन की साइड ब्रेकआउट देती है तो हम मार्केट को सेलिंग के अंदर देखेंगे और मार्केट को नीचे जाने का इंतजार करेंगे और मार्केट में सेलिंग की ट्रेड लेंगे। कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन जो है वो वर्क कर रही है इन दी मार्केट। और डाउनवर्ड ट्रेंड भी कुछ इसी तरह ही मूव करेगा, जैसे कि अब ये एक हायर हाई बना, एक हायर लो बना, हमने यहाँ पे लाइंस लगा ली, ठीक है। जब थर्ड हायर हाई बना तो हमने यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस रखा और यहाँ से मार्केट की सेलिंग की ट्रेड ले ली। और जब मार्केट ने 3 हायर हाई हायर लोस बना लिए उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ब्रेकआउट का इंतजार करना है। डाउन की साइड पे ब्रेकआउट दिया तो सेल की ट्रेड, अप की साइड पे ब्रेकआउट दिया तो बाय की ट्रेड। अब इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे आ गई हमारी एक रेजिस्टेंस, यहाँ आ गई हमारी सपोर्ट। मार्केट आ रही है जी, यहाँ पे मार्केट ने साइड वे बनाया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, मार्केट गोन अप, ठीक है। यहाँ पे साइड वे का ब्रेकआउट हो, अब चलेगी मार्केट। फिर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड बनाया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया तो देन मार्केट गोन फॉल डाउन। ये हमारी एक रेजिस्टेंस बन गई, ये हमारी एक सपोर्ट बन गई। अब जब थर्ड टाइम मार्केट अपनी सपोर्ट पे आ रही है यहाँ पे, तो आप लोगों ने अब यहाँ पे बड़ी ट्रेड, एक बिग ट्रेड के लिए मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है। बिग ट्रेड की एंट्री लोगों ने ऐसे नहीं लेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मार्केट में आपने देखना है कि मार्केट सपोर्ट से ऊपर गई, यहाँ पे इसने कैंडल्स बनाई,
यहाँ पे समझ लो दो बार एक बुलिश किस्म के कैंडल्स बन गई हैं मार्केट में, एक हैवी मोमेंटम की। तो आप लोगों ने यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर रख कर टीपी रख के मार्केट के अंदर बिग ट्रेड ले लेनी है और अपना प्रॉफिट जो है वो साइड पे करना है। जितना निकलता है 100 पिप, 200 पिप, 300 पिप या 500 पिप, इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्राइस एक्शन काम कर रहा होता है। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा ली, यहाँ से मार्केट आ रही है। ठीक है, एक दफ़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस टच हो गया, दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस टच हो गया, चौथी दफ़ा मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रही है। जैसी वो ब्रेकआउट देगी, रीटेस्टिंग देती है, देन मार्केट गोन अप। आपने यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस रखा, ऊपर तक का टीपी रखा, अच्छा प्रॉफिट निकाला, साइड पे हो गए। इसी तरह अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट दे रही है तो वो पहले ब्रेक करेगी, रीटेस्टिंग करेगी, पुल बैक लाजमी आप लोगों ने देखना है। जो चीज़ पुल बैक करती है वो अच्छा मूव देती है, वापस ऊपर जाएगी, रीटेस्टिंग देगी, देन मार्केट गोन फॉल डाउन। आप लोगों को अच्छे से अच्छा मूव मिलेगा मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा इसको मार्केट के अंदर देख लेते हैं। मार्केट के अंदर भी क्या ये वर्क कर रही है, मार्केट क्या इस तरीके से चल भी रही है या नहीं, ये हम वैसे ही लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे थी एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे थी एक सपोर्ट। ठीक है, बहुत अरसे से यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में चल रही थी। ठीक है, लेकिन जब इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्टिंग दी, देन मार्केट गोन फॉल डाउन और नेक्स्ट मार्केट ने अपनी सपोर्ट बना ली और ये वाली सपोर्ट को रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हमेशा एक ही जगह पे मूव नहीं करता। प्राइस एक्शन बेसिकली, प्राइस एक्शन ट्रेड हमें तब मिलती है जब किसी एक सिनेरियो का ब्रेकआउट होता है। जब मार्केट एक साइड में मूव कर रही होती है, वो तोड़ती है तो हमें अच्छा मूव मिलता है। और प्राइस एक्शन तकरीबन 95% मार्केट में वर्क करती है। 5% होते हैं कि पुल बैक से ही मार्केट ऊपर चली जाती है, बट रीटेस्टिंग के बाद मार्केट हमें लाजमी मूव देती है। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कितने अरसे से मार्केट एक ही एरिया के अंदर मूव कर रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका प्राइस एक्शन के थ्रू ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ, रीटेस्टिंग हुई और इसी एरिया से मार्केट गोन फॉल डाउन और इतना बड़ा मूव मार्केट हमें दे के गई। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। अब मैं आप लोगों को ज़रा ट्रेंड्स के अंदर भी दिखाता हूँ कि ट्रेंड्स का ब्रेकआउट कैसे होता है और मार्केट हमें कैसे बिग मूव्स देती है ट्रेंड्स के रिलेटेड। यहाँ पे मुझे फिलहाल ट्रेंड 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 कोई इतना ख़ास ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, बट ये भी दिस इज़ कॉल्ड अ साइडवे ट्रेंड। ठीक है, लेकिन इतना ख़ास नहीं है, यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, ये वाला ट्रेंड जो है, ये साइडवे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की रीटेस्टिंग हुई, देन मार्केट गोन फॉल डाउन और हमें बहुत बड़ा मूव मिला सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद। और प्राइस एक्शन को आप जितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मेजर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उतना बड़ा आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, उतना बड़ा आप लोगों को मूव मिलेगा मार्केट से। अब आप ये देखें, सम टाइप ऑफ साइडवे ये चल रहा था। ठीक है, देखते हैं ये हुआ, मार्केट ने रीटेस्टिंग दी, देन मार्केट गोन फॉल डाउन और बहुत बड़ा मूव मिला। ज़रूरी नहीं मार्केट बड़े बड़े रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दे, स्मॉल वे के अंदर भी मार्केट डाउन वे एंड अप वे बना सकती है एंड रीटेस्टिंग दे के मार्केट हमें मूव दे सकती है। तो प्राइस एक्शन को कुछ हम इस तरीके से देखेंगे एंड मैं ज़रा आप लोगों को एक चार्ट दिखा दूँ प्राइस एक्शन के रिलेटेड, में मैंने बनाया हुआ है। हमने यहाँ पे ट्रेड ली, ये वाला इस एरिया का रीटेस्टिंग हुई तो हमने सेल की ट्रेड ली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला एरिया आ गया, इसकी रीटेस्टिंग हुई, देन मार्केट गोन अप, हमें मूव मिला। इस वाले एरिया की रीटेस्टिंग ब्रेकआउट हुआ, मार्केट गोन अप। ठीक है, ये वाला एरिया चल रहा है, ये वाला एरिया है। ठीक है, इस एरिया की रीटेस्टिंग हुई, मार्केट गोन फॉल डाउन। तो एरिया पे डिपेंड्स करता है। ठीक है, ये सारा प्राइस एक्शन का काम हुआ भाई। ये जहाँ पे लाइनें ज़्यादा लगी होती हैं वहाँ प्राइस एक्शन होता है। ये टोटली प्राइस एक्शन पे ट्रेड हुई हैं। ये हेड एंड शोल्डर है, रीटेस्टिंग है, मार्केट गोन फॉल डाउन, ये टोटल प्राइस एक्शन पे काम हुआ भाई, इतनी बड़ी ट्रेड। ठीक है, उसके अलावा प्राइस एक्शन ये हेड एंड शोल्डर, रीटेस्टिंग, देन मार्केट गोन अप, ये भी प्राइस एक्शन पे काम हुआ है। तो टोटल प्राइस एक्शन के ऊपर काम होता है। प्राइस एक्शन की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए और क्लासेस भी लेके आऊँ, आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्केट में मूव लाता रहूँ। तो इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड होती है मेरे यूट्यूब चैनल पे।
यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।